लो 10th क्लास। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे दो टॉपिक। पहला टॉपिक तो करेंगे स्टोमेटा और सेकंड करेंगे एक्टिविटी 6.2। तो पहले में हम पढ़ेंगे क्या स्टोमेटा के बारे में कि स्टोमेटा क्या होता है। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या पढ़ेंगे हम इसमें कि जो हमारे प्लांट होते हैं कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, ऑब्टेन करेंगे। इन क्लास 9th वी हैड टॉक अबाउट स्टोमेटा। हम इन 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं स्टोमेटा के बारे में और यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा की ये डेफिनेशन हो जाएगी टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, ये क्या होता है स्टोमेटा। विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो हमारी लीव्स होती है इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। ठीक है, टाइनी पोर्स ऐसे। ठीक है, इसकी हेल्प से क्या होगा, ऑक्सीजन ये निकाल लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सनलाइट को लेगा, सब काम ही इससे ही करेगा। किससे, स्टोमेटा से। ठीक है, स्टोमेटा एक प्लांट के लिए, एक रेसिपिरेशन के लिए भी यूज होगा। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछने लगे तो आप क्या बोलोगे, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड ये लेगा और ऑक्सीजन को देगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रही है अभी किसकी हेल्प से हो रही है, इन स्टोमेटा की हेल्प से, इन क्षेत्र की हेल्प से। ठीक है, तो क्या है इसका फंक्शन हो जाएगा पहला कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। तो मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेगा। ठीक है, तो ये किसकी किसकी हेल्प से हो रहा है, स्टोमेटा की। ठीक है, अपने बट इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्टेम, रूट एंड लीव्स एज वेल। लेकिन इम्पोर्टेंट नोट ये भी है कि आपको ये भी ध्यान करने की बात है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ये प्लांट्स की अक्कर प्लांट्स में इनकी हेल्प से भी होता है। किसकी, स्टेम की, रूट की और लीव्स की। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस थ्रू दिस स्टोमेटा। और इन्हीं स्टोमेटा की हेल्प से क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ लॉस भी होता है। ठीक है, ये वाटर जो होता है हमारा वाटर वेपर की फॉर्म में इनकी है, इसमें से निकल जाता है स्टोमेटा में से बाहर। ठीक है, प्लांट से बाहर निकल जाता है। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, कहेंगे सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस थ्रू दिस स्टोमेटा। और इन्हीं स्टोमेटा की वजह से क्या होता है, लॉस होता है वाटर का। द प्लांट क्लोज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो प्लांट क्या कर लेता है, प्लांट इन पोर्स को बंद कर लेगा। ठीक है, ठीक है, प्लांट्स इन पोर्स को क्या कर लेगा, बंद कर लेगा। किसकी हेल्प से, ये जो है ना, ये बन रहा है बीन्स के जैसे। ठीक है, ये क्या है, गार्ड सेल्स। ठीक है, जब भी ये स्टोमेटा का डायग्राम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होगी तो ये क्या होगा, ये क्लोज हो जाएंगे ऐसे, जैसे यहाँ पे ये बंद है। ठीक है, ये क्या है, क्लोज। और ये क्या है, ओपन स्टोमेटा। और ये है क्लोज। और ये किसकी हेल्प से बंद होंगे, गार्ड सेल्स की। ठीक है, ये क्या है, गार्ड सेल्स। ठीक है, ये क्या है, स्टोमेंटल पोर, जो छिद्र है छोटा था स्टोमेटा। ठीक है, और ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये हरी हरी सी जो है क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाला क्या है, ये ओपन स्टोमेटा और ये है क्लोज स्टोमेटल पोर। ठीक है, द प्लांट क्लोज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या कर लेगा, प्लांट इन पोर्स को बंद कर लेगा जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होगी। ठीक है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। तो ये वाला पॉइंट आ गया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। ये ओपनिंग हो रही है और ये क्लोज हो रहा है, जो हमारा स्टोमेटा क्लोज हो रहा है और ओपन हो रहा है, ये किसकी हेल्प से ओपन हो रहा है, गार्ड सेल्स की। ये किसका फंक्शन होगा, गार्ड सेल्स का, कि गार्ड सेल्स ही इसको बंद करेगा और ओपन करेगा। ठीक है, द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम। तो ये गार्ड सेल्स से क्या होगा, खुल जाएगी। ठीक है, स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे
जब ये वाटर इसके अंदर जाएगा, ठीक है, पोर्स के अंदर जब वाटर जाएगा तो जो गार्ड सेल्स ये कैसे हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। और जब वाटर बाहर निकलेगा वाटर वेपर की फॉर्म में, तो ये कैसे हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ऐसे लाइक दैट, ठीक है। तो गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम एंड कॉजिंग द इंस्ट्रूमेंटल पोर टू ओपन। तो इससे क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल पोर हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सिमिलरली द पोर क्लोजेज, जब हमारे पोर क्लोज हो गए, इफ द गार्ड सेल इज श्रिंक, जब हमारे गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। अगर अगर पोर बंद हो गया तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा, अगर पोर ओपन होगा तो गार्ड सेल्स कैसा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, ठीक है, फूल जाएगा। तो ये टॉपिक तो हो गया है ख़त्म स्टोमेटा का। अब हम चलते आगे एक्टिविटी पर। ठीक, यह है एक्टिविटी 6.2। 6.1 हम इससे प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो जिसको भी देखनी हो वो जाके देख सकता है, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या है 6.2, इसका एम क्या होगा, पहले वाली जो एक्टिविटी थी इसमें हमने शो करा था, ठीक है, आप वो पहले वाली एक्टिविटी जाके देख लेना इससे प्रीवियस वीडियो में। अब हम करेंगे वाली। तो इसका एम क्या है, टू शो दैट, इसका एम है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नेसेसरी है फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्टिविटी 1 थी कि सनलाइट नेसेसरी है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो इस वाली एक्टिविटी में क्या शो करना है, टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये एम हो जाएगा इसका, ठीक है, या फिर बोल लो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर देखेंगे। प्रोसीजर एम तो आपको पता चल गया, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रोसीजर होगा इसका, टेक 2 हेल्दी पोटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज। तो हमें 2 पोटेड प्लांट लेने हैं, जैसे हमें इस फिगर में दिखा रखे है ये, ठीक है, ऐसे हमने 2 पोटेड प्लांट ले लिए हैं, ठीक है। कीप दैम इन डार्क रूम फॉर 3 days। तो ये 2 पोटेड प्लांट लिए हैं, इनको क्या कर लेंगे, सॉरी, पहले प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, पहले देखना पड़ेगा कि हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए हमें, ठीक है। मटेरियल क्या चाहिए, 2 पोटेड प्लांट चाहिए, 2 तो हमने प्लांट्स ले लिए, ठीक है। इसके बाद 2 ग्लास प्लेट चाहिए, ठीक है, ये ग्लास प्लेट्स, ठीक है। फिर इसके बाद चाहिए वैसलीन, ठीक है, जो आप ये जार लगाओगे, ये क्या है, ये क्या है, बेल जार, ठीक है, 2 बेल जार चाहिए, ये है बेल जार, ठीक है। वैसलीन चाहिए, वॉच गिलास चाहिए, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, अल्कोहल चाहिए, और लैम्प और बीकर, ठीक है। ये हमें क्या है चाहिए, इसमें मटेरियल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो कीप दैम इन डार्क रूम फॉर 3 days। तो हमने 2 पोटेड प्लांट ले लिए, इनको क्या कर देंगे, डार्क रूम में रख देंगे 3 दिन के लिए, ठीक है, फॉर 3 days। अब हम ये क्वेश्चन अराइज होगा कि इनको इसमें 3 days के लिए डार्क रूम में क्यों रख रहे हैं। तो इसको जो भी इसके अंदर क्या होगा, स्टार्च होगा, ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो भी स्टार्च होगा जिससे कि सारा खत्म हो जाए, इसलिए हम किस में रख रहे हैं, डार्क रूम में रख रहे हैं। क्योंकि सनलाइट में क्या होता है, कंटिन्यूसली स्टार्च प्रोड्यूस होता रहता है, फोटोसिंथेसिस हमारी होती रहती है, ठीक है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, जो डार्क रूम में रख रहे हैं इनको दोनों पोटेड प्लांट को, जिससे कि जो भी इसके अंदर स्टार्च स्टोर है सारा क्या कर लिए, प्लांट्स यूज़ कर ले, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 3 दिन हमने इनको डार्क रूम में रख दिया। फिर नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन अ सेपरेट ग्लास प्लेट्स। तो क्या करना है, इनको सेपरेट ग्लास प्लेट पे रखना है, ठीक है। 2 ग्लास प्लेट्स बोली थी लेने के लिए, ठीक है। यहाँ से रूम में से निकाल के 2 ग्लास प्लेट्स पर रख देंगे। प्लेस वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एक ये वॉच गिलास रख देंगे, ये क्या है, वॉच गिलास है, और इसके ऊपर रख देंगे हम क्या, पोटेशियम, ठीक है, ऐसे पोटेशियम रख देंगे, ठीक है। बाय साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जिससे कि पहले क्या करना है, दोनों पोटेड प्लांट को लेना है, पोटेड प्लांट को किस पे रख देंगे, ग्लास प्लेट पे रख देंगे दोनों को, और फिर यहाँ पे एक में रख देंगे वॉच गिलास, और वॉच गिलास में क्या रख देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रख रहे हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी यहाँ पे क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है क्या होता है, एब्जॉर्बर होता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या कर देंगे, ये 2 बैल जार है हमारे, ये इनके ऊपर ढक देंगे, ठीक है, उठा के इसके ऊपर क्या रख देंगे, उठा के क्या रख देंगे, 2 बैल जार रख देंगे, ठीक है। और ये अंदर ये रख दिया हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कवर बोथ द प्लांट विद सेपरेट बेल जार, ठीक है। तो क्या कर देंगे, कवर कर देंगे दोनों प्लांट्स को, किससे, बेल जार से। ये फिगर नंबर 6.4, ठीक है। अब ये भी बताया था कि वैसलीन भी चाहिए हमें, तो यूज वैसलीन। वैसलीन क्यों चाहिए, जिससे कि जो ये है ना, ये बेल जार है, बेल जार चारों तरफ से क्या कर देंगे, ये वैसलीन लगा देंगे, जिससे कि इसके अंदर एयर एंटर ना करे, ये कैसा हो जाए, इनर्ट हो जाए एटमोसफेयर, ठीक है।
यूज़ वैसलीन, वैक्यूम बन जाए इसके अंदर, ठीक है, एटमॉस्फेयर की एयर ना जाए इसके अंदर। यूज़ वैसलीन टू सील द बॉटम। वैसलीन क्यों ले रहे हैं हम कि जो इसका बॉटम है इसको क्या कर दे, सील कर दे। ऑफ द जार टू ग्लास प्लेट सो दैट सेटअप इज एयर टाइट, जिससे कि ये एयर टाइट हो जाए, इसके अंदर एयर एंटर ना करे, ठीक है। अब ये पूरा सेटअप कर लिया। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। अब क्या कर देंगे, इस सेटअप को हम किस में रख देंगे, सनलाइट में रख देंगे, ठीक है। प्लग अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन अबाउ द एक्टिविटी। फिर क्या करेंगे, 2 घंटे के बाद इन दोनों प्लांट्स में से एक एक पत्तियाँ ले लेंगे, ठीक है। इसको फिर क्या करेंगे हम उसमें डालेंगे, ठीक है। हाँ सॉरी, ये हो जाएगा आपका। इसमें जो भी आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है सारी इसमें से क्या कर लेगा, क्या ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड इसको यूज़ कर लेगा, और इसमें है नहीं तो इसमें ये यूज़ करता रहेगा, स्टार्च बनाता रहेगा, ठीक है। तो इसकी पत्ती तोड़ेंगे, इसकी पत्ती तोड़ेंगे, ठीक है। तो जो इसकी लीव्स होगी, इस वाले प्लांट्स की जो लीव्स होगी, इस वाले प्लांट्स की लीव होगी, इसको किस में कर देंगे, अल्कोहल में डाल देंगे, ठीक है, ठीक है, जिससे कि सारा जो भी रिएक्शन हो रही है वो स्टॉप हो जाए। फिर उसके बाद हम डाल लेंगे स्टार्च सॉल्यूशन में, ठीक है। तो जो ये वाली लीव है, इस वाले प्लांट्स की जो लीव होगी, ये स्टार्च सॉल्यूशन जो होगा इस वाले प्लांट्स के लीव को ब्लू कलर में चेंज कर देगा। सॉरी, इस वाली लीव्स की पत्ती को, ठीक है, और इस वाली को नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं हो रही है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही है, ठीक है। तो जो इस वाले प्लांट्स के लिए होगी, जब इनको हम इसमें किस में डाल देंगे, स्टार्च सॉल्यूशन में, तो वो हो जाएगी ब्लू कलर की, ठीक है, लेकिन ये वाली रहेगी कलरलेस ही। ओके। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि जो CO2 है ये क्या है, बहुत नेसेसरी है। अगर CO2 नहीं था तो इसमें क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस हुई नहीं, और इसमें क्योंकि CO2 प्रेजेंट था और सनलाइट भी आ रही थी, तो इसमें क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया है, क्योंकि यहाँ पे CO2 है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, CO2 सारी किसने एब्जॉर्व कर लिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से क्या हुआ, लीव के अंदर स्टार्च नहीं बना है, ठीक है। स्टार्च क्यों नहीं बना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई है, और इसमें स्टार्च बन गया है, स्टार्च बन गया। फिर इससे कैसे पता चला है कि स्टार्च बना है, कि फिर हमने इसमें आयोडीन सॉल्यूशन में डाला है इन लीव्स को, तो आयोडीन सॉल्यूशन जोन सी भी लीव को क्या कर देगा, ब्लू कलर में चेंज कर देगा, मतलब उसमें क्या हुआ है, स्टार्च प्रोड्यूस हुआ है। स्टार्च प्रोड्यूस हुआ है मतलब फोटोसिंथेसिस हुई है। तो इस वाली जो ये वाला प्लांट्स है, इसमें स्टार्च प्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि इसकी पत्ती कैसी हो गई थी, ब्लू होगी स्टार्च सॉल्यूशन के अंदर, और इसकी पत्ती कैसी रहेगी, कलरलेस ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं है। तो ये जो हमने जो वर्ड, तो ये आ जाएगा, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, आप इससे क्या कंक्लूड हुआ है, तो इससे हुआ है कि जो CO2 इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। सो आई होप आप सबको समझ में आया हो, ठीक है।